आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? यह मैं बाद में बताऊंगी। पहले तुम ये बताओ कि आज तुम दोनों अलग अलग क्यों बैठे हो? मैम, मुझे ना समर परेशान करता है। बिल्कुल झूठ मैम, मैंने कभी परेशान नहीं किया। अच्छा चलो, लड़ाई नहीं करो और आकर साथ साथ बैठो। थैंक यू मैम। मैम, आज हम लोग कौन सा पाठ पढ़ेंगे? आज हम लोग जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई पुस्तक लेटर टू द डॉटर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया था। पर बच्चों, इस पाठ को जानने से पहले आओ हम थोड़ा जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। 27 मई 1964 में वे स्वर्ग सिधार गए। वे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र, पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से संभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया था। मैम, नेहरू जी उन्हें पत्र क्यों लिखते थे? हाँ, वे उन्हें बात करके भी तो बता सकते थे। दरअसल नेहरू जी का ज्यादा समय जेलों में बीता। वे वहां से पत्र लिखकर अपनी बेटी इंदिरा को बराबर देश दुनिया की जानकारी दिया करते थे। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सभी जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं उनका ध्यान रखना होगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे पता है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही मैं बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें रह रहे हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में न मिला होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी? अरे बाप रे! आओ संक्षिप्त में धरती के बारे में जानते हैं। इस धरती पर आज हमें किसी न किसी रूप में जीवन देखने को मिलता है, लेकिन एक समय ऐसा था ये धरती बेहद गर्म थी, आग का गोला थी। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी। धरती पर पानी दिखाई देने लगा। फिर जीव आए। पहाड़ों व जानवरों की हड्डियों को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि धरती पर पहले जीव, फिर वनस्पति और उसके बाद आदमियों का अस्तित्व आया होगा। नेहरू जी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें इंदिरा जी को बताते थे। हाँ, मेरे पापा भी हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। बिल्कुल ठीक। नेहरू जी भी इंदिरा जी से कहते हैं, तुम इतिहास की किताबों में ये सारी बातें पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता? सोचो,
तब की बातें यदि जाननी हो तो हमें क्या करना होगा? हाँ, तो उस जमाने की चीजों को जानने के लिए हमें संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। और संसार रूपी पुस्तक क्या है? संसार रूपी पुस्तक हैं पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ। ये हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं। ज़रा सोचो कि एक जो छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, यह संसार की पुस्तक का एक छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए। कोई भी जुबान, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी या अंग्रेजी, उसे सीखने के लिए तुम्हें उसके पहले अक्षर सीखने होते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति के भी अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसके पत्थरों की और चट्टानों की किताब को पढ़ सकोगी। प्रकृति के अक्षर? पत्थरों और चट्टानों की किताब? हाँ, यही तो संसार रूपी पुस्तक के पाठ हैं। नेहरू जी आगे लिखते हैं, ये छोटा सा गोल गोल चमकीला रोड़ा तुम देखती हो, ये इतना गोल नहीं था। जब ये चट्टान से टूटा था तब इसके किनारे खुरदुरे थे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये गोल कैसे हुआ? इसका उत्तर हम गोल रोड़े से ही सुनते हैं। मैं जब पहाड़ से टूटा तो मेरे किनारे नुकीले व खुरदुरे थे। मैं पहाड़ के नीचे पड़ा था। नदी का पानी मुझे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। फिर पहाड़ी नाले ने धकेलकर दरिया तक पहुंचा दिया। इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कते लुढ़कते मेरे किनारे घिस गए और मैं चिकना तथा चमकदार हो गया। अच्छा, इस प्रकार पत्थर गोल हो जाते हैं? मैम, ये किनारे कैसे आते हैं? नदी के पानी के साथ बहते बहते ये किनारे आ जाते हैं। और तुम्हें पता है, अगर दरिया इन्हें यहाँ न छोड़ता तो क्या होता? नहीं मैम, नहीं पता। अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह और छोटा हो जाता, अंत में बालू का एक छोटा सा कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। हाँ हाँ, जहाँ बच्चे बालू के घरौंदे बनाते हैं। बिल्कुल ठीक समझा बच्चों तुम दोनों ने। नेहरू जी भी कहते हैं कि एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ और अन्य चीजें हमें कितनी बातें बता सकती हैं। सचमुच मैम, संसार एक पुस्तक है और यदि हम चाहें तो बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, हमारा पाठ यहीं समाप्त हुआ। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।